हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अंतिम दिनों की तैयारी के लिए उच्च स्तर के क्वेश्चन, जो बेहतरीन स्तर के क्वेश्चन हैं, जो वाकई फंसने वाले क्वेश्चन हैं पेपर में, वो लेके आए हैं। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वन लाइनर के थ्रू कुछ कुछ टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो टोटल 10 क्वेश्चन थे इससे पहली वाली वीडियो में, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो का 11वां क्वेश्चन, या कह लो कि पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन एसरेशन या ए के रूप में और दूसरे को कारण रीजन यानी आर के रूप में वर्गीकृत यानी डिवाइड किया गया है। कथन पढ़ें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए ऑप्शंस का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, ए और आर वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इसी से शुरुआत की आज। कथन ए, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म यानी रीबर्थ में विश्वास करते थे। कारण है इसका यानी आर है, उन्होंने स्थायी आत्मा यानी परमानेंट सोल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। अब ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शन नंबर 1, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या या एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, दोनों ए और आर सच है लेकिन आर सही विवरण नहीं है ए का, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3, ए सच है यानी ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी या 4, ए गलत है लेकिन आर सच। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर इसकी डिस्कशन करें, तो गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये बात बिल्कुल सच है। और कारण, उन्होंने अब जो कारण दिया, उन्होंने स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। वो कभी ये नहीं कहते थे कि आत्मा स्थायी होती है, उनका कहना ही होता था कि आत्मा कभी स्थायी होती ही नहीं है, आत्मा हमेशा से अस्थायी रही है। इसी वजह से उन्होंने रीबर्थ यानी पुनर्जन्म पर विश्वास किया है। सो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की एक सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध के बाद उनके अनुयायी हुए हैं। बशर्ते इसके, अगर हम जैन, दोनों जो धर्म हैं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं यानी समकालीन हैं। जब महाजनपदों का उद्भव होना शुरू हुआ था, उसी समय के ये दोनों धर्म हैं, जैन और बौद्ध धर्म। बहुत सारी समानताएं हैं इनमें, लेकिन कुछ कुछ विषमताएं भी हैं। जहाँ एक तरफ बौद्ध धर्म में जो जैन धर्म में तीर्थंकर थे, वहीं बौद्ध धर्म में बौद्ध के बाद बौद्ध के भिक्षु भिक्षुणियाँ अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज इसी वीडियो के थ्रू आप समझ लेंगे। क्वेश्चन की क्वालिटी वाकई उच्चतम रखी गई है, खुद आप लोग जज करना, खुद आप लोग फीडबैक देना। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, महावीर स्वामी, या महावीर जैन भी कह देते हैं इनको, महावीर स्वामी, महावीर ही एक्चुअली नाम है। बचपन जो पहले का नाम था वो वर्धमान था, बाद में महावीर पड़ गया। अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन वाला नया पैटर्न है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थंकर थे और 24वें जो थे हमारे, वो थे महावीर स्वामी, और पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने स्थापना की थी। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो थे, जो जैन धर्म की प्रसिद्धि को दूर दूर तक ले गए थे, वो महावीर स्वामी थे या महावीर जैन थे। अब जो पार्श्वनाथ है वो वाराणसी के राजा अश्विनी और उनके पिता थे, और माता उनकी वामा थी। ये नाम भी पता होना चाहिए आपको। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति या काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? हमने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से जैन संगीति भी बुलाई जाती थी। पहले संगीतियाँ इसलिए बुलाई जाती थी ताकि उस धर्म से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, एक डायरेक्शन मिले। क्योंकि देखो, हर संगीति जो थी, हर काउंसिल जो थी, वो राजा के संरक्षण में रहती थी। उस समय जो राजा थे वो संरक्षण प्रदान करते थे। आज जो प्रेजेंट टाइम में धर्म है, उनको कोई संरक्षण क्यों नहीं प्रदान है? क्योंकि आज राजा का शासन नहीं है, आज प्रजातंत्र है, तो संरक्षण आम जनता एक दूसरे ही करती है। लेकिन पहले जब राजा धर्म का संरक्षण करता था, तो संगीति बुला के या काउंसिल बुलाकर धर्म का प्रचार किया जाता था, या अच्छे सत्य वचनों का प्रचार किया जाता था। पाटलिपुत्र में पहली जो जैन संगति थी, वो किसने, उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी उसके जो किस चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी उसकी? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधरमन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 3, स्थूलभद्र। ये थे पाटलिपुत्र के
जैन संगति के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट इज जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है, यानी महावीर स्वामी जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, यानी उनका देह त्याग कहाँ पे हुआ। तो मनेर, राजगिर, पावापुरी, जालन फोर्ट, कुंडग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 3, पावापुरी। पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। अब देखो जैन धर्म में जिस इंसान को जो उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाता था जीवन का, तो उस ज्ञान को या उस नॉलेज को कह देते थे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया इनको। उसी के बाद उनको तीर्थंकर या एक तरीके से जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाता था। 24 के 24 तीर्थंकरों ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया घोर तपस्या करके। जहाँ एक और बुद्ध में अष्टांग मार्ग की बात की जाती है या मध्यम मार्ग की बात की जाती है, वहीं पे इसमें भी कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की बात की जाती है। इसीलिए जैन धर्म कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से हल्का सा कठिन हो जाता है, क्योंकि जैन धर्म के जो व्रत हैं वो बौद्ध धर्म से थोड़ा कठिन रहते हैं। ठीक है, तो कुंडग्राम, वैशाली, गया, जिरिम्भिक ग्राम और इनमें से कोई नहीं। अब जहाँ पे इनको प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। यहीं पे इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही इनको यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इज प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक सिंबल क्रमशः डैश और डैश थे। याद रहे 24 के 24 तीर्थंकरों के कोई ना कोई सिंबल थे। 24 के 24 तीर्थंकरों के कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई चिन्ह थे। हर तीर्थंकर किसी न किसी सिंबल से या किसी न किसी चिन्ह से जाना जाता था। ऑप्शन देख लीजिए, बुल और एलिफेंट, सिंह और सर्प यानी स्नेक, चंद्रमा और मछली, ऋषभ का मतलब होता बुल, ऋषभ कह लो और सिंह, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। यानी ऋषभ देव का तो जो सिंबल था वो था बैल, नाम से पता चल रहा है, और जो महावीर जी थे उनका सिंबल था सिंह यानी शेर यानी लियो। अब इसका पूरा चार्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 24 के 24 तीर्थंकर के बारे में, उनके सिंबल के बारे में दिया हुआ है, जूम करके भी देख सकते हो। वरना नेक्स्ट पेज पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे के सारे तीर्थंकरों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जैसे ऋषभनाथ जी का बैल है, मेन वाले याद कर लो, जैसे ऋषभनाथ जी याद कर लो। फिर इसके बाद नेमिनाथ जी का नीलकमल 21वें थे, और नेमिनाथ 22वें जो थे उनका शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर जी का जो था सिंह, मल्लीनाथ जी का कलश। ये सब याद रख लीजिए। इसी के साथ आपका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा कि 24 तीर्थंकर कौन से थे, तो ये इमेज आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर और श्वेतांबर निम्नलिखित में से किस भारतीय धर्म की उप परंपराएं हैं, सब डिवीजन है किस भारतीय परंपरा के, भारतीय धार्मिक परंपरा के। तो सिख धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। ऑब्वियस सी बात है सिख धर्म थोड़ा बाद में आया, तो बुद्ध और जैन की बात हो रही होगी। ठीक है, हिंदू या सनातन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो बुद्ध और जैन में से कोई एक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर की बात की गई है। अब दिगंबर क्या है, श्वेतांबर क्या है, इसको जरा डिटेल में समझिए। दिगंबर की अगर बात की जाए तो ये साधु कपड़े नहीं पहनते। अक्सर हम लोग कहते हैं जो जैन होते हैं वो नग्न रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन दो तरह के होते हैं। आपने एक जैन बिजनेसमैन वगैरह भी देखे होंगे, और जो जैन कपड़े वगैरह पहन के रहते हैं, बिल्कुल जैन होटल वगैरह चलाते हैं, लेकिन जैन धर्म को मानते हैं बाकायदा। हम उनको कहते हैं कि ये कैसे जैन है, जैन तो वो होते हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन वो खत्म किया जा रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर ये दो चेन बन गई थी जैन धर्म में। दिगंबर वे जो साधु या जो अनुयायी कपड़े नहीं पहनते थे यानी नग्न रहते थे, और ये महावीर की शिक्षाओं पे चलते थे। और देखो जब महावीर 24वें गुरु थे और पार्श्वनाथ 23वें, पार्श्वनाथ तक तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जो ब्रह्मचर्य है वो वाला सिद्धांत नहीं जुड़ा था। जैन धर्म में 5 मुख्य सिद्धांत या 5 मुख्य व्रत को अपनाया जाता है। ठीक है, उसमें ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाया जाता था 23वें तीर्थंकर तक, लेकिन जब महावीर जी 24वें तीर्थंकर बने तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को डाला। तो जो दिगंबर है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो, और कहीं ना कहीं जो श्वेतांबर है वो ब्रह्मचर्य का पालन करें या ना करें वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, करते भी हैं नहीं भी करते।
तो दिगंबर जो है वो महावीर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, पांचों सिद्धांत का पालन करते हैं। वही भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। भद्रबाहु जो है वो दिगंबर संप्रदाय के सबसे प्रमुख जो एक जैन साधु थे। इन्होंने बहुत काम किया दिगंबरों के लिए और ये कर्नाटक भी गए थे। और दक्षिण भारत में अगर किसी को जैन धर्म फैलाने का श्रेय जाता है तो वो भद्रबाहु को ही जाता है। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के उपदेशों को मानते थे, यानी जो 23वें तीर्थंकर थे उनके उपदेशों को मानते थे और ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी बचे 4 सिद्धांतों का पालन करते थे। इसके अलावा स्थूलभद्र इस चेन के या इस स्कूल के या इस संस्था के एक तरीके के प्रमुख साधु थे, संत थे। जिस तरीके से भद्रबाहु दिगंबर थे प्रमुख, उसी तरीके से स्थूलभद्र श्वेतांबर थे। ये सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, दोनों में आप फर्क कर सकते हैं आराम से। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें भी लोग गड़बड़ कर जाएंगे। चलिए इसके ऑप्शन देख लिए। केवल दो या तीन, एक या दो या एक या चार। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल 2 है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया नहीं था, महामाया बौद्ध की माता का नाम था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, वो 24वें थे। प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव जी थे। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। उनके माता पिता क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय कुल से आते थे। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञानत्रिक कबीले के प्रमुख थे। और माता त्रिशला ये लच्छावी प्रमुख चेतक की बहन थी। ठीक है। उनका विवाह यशोदा से हुआ था। उनकी एक बेटी अनुजा या प्रियदर्शन थी। ये चीज़ ध्यान रखना। ये जैन महावीर के बारे में बहुत बड़ी बात मैंने बता दी आपको। निम्नलिखित में से कौन जैन तपस्विनी बनने वाली पहली महिला थी? जैसे बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, वैसी जैन तपस्विनी कौन बनी थी पहली महिला? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। तो इसका जो सही आंसर है चंदना। चंदना जो थी वो पहली जैन तपस्विनी बनी। अगला, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? यानी इनका मेन जो थ्योरी है, मेन जो रूल है, मेन जो प्रैक्टिस है वो कौन सी है? कर्म, अहिंसा, विराग, डिस्पैशन जिसको हम कह सकते हैं, और निष्ठा, लॉयल्टी। तो इसका जो सही आंसर है वो अहिंसा। जैन धर्म टिका ही अहिंसा के सिद्धांत पर है। अहिंसा परमो धर्मा, ऐसे करके जैन में ही बोला जाता है। तो अहिंसा इनका सबसे बड़ा जो है सिद्धांत है। अब बाकी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में 5 सिद्धांत का पालन किया जाता है। अहिंसा, झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोलना, यानी हमेशा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, कोई संपत्ति नहीं रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 व्रत इसमें फॉलो किए जाते हैं। 5वां सिद्धांत जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले सिर्फ ऊपर के 4 ही फॉलो किए जाते थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम को यथाशीघ्र व्यवस्थित कीजिए। अब क्रम निर्धारण भी आ सकता है, यानी कौन सा तीर्थंकर पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो क्रम, पहले क्वेश्चन देखें। ऋषभनाथ या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। अब एक तरीके से बताऊं, ये चारों ना बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न में लगे हुए हैं। जो ऋषभनाथ जी थे वो, आप इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऋषभनाथ जी आपके पहले तीर्थंकर थे, अजीतनाथ जी दूसरे, पार्श्वनाथ जी 23वें और भगवान महावीर 24वें। देख लीजिए लिखा हुआ है ऋषभनाथ जी पहले तीर्थंकर, अजीतनाथ दूसरे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें। इसके अलावा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाल लो इसका, कि वो कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जो डिस्क्रिप्शन या थोड़ा बहुत उनके बारे में ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ध्यान रहेगा ये। आगे चलते हैं। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप का कौन सा हिस्सा भक्तों द्वारा स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए पैदल मार्ग को दर्शाता है? ठीक है, स्तूप के आर्किटेक्चर की बात आ गई। और सबसे बेहतरीन स्तूप का आर्किटेक्चर तो सांची के स्तूप में देखने को मिलता है। अमरावती का भी था, लेकिन अमरावती को तो अंग्रेजों ने प्रॉपर लूट लिया था, पड़ा हुआ था बिल्कुल प्रॉपर, बहुत खंडित हुआ। सांची का स्तूप बचा रहा। वेदिका, तोरण, मेधी, हर्मिका और इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है मेधी।
मेहंदी का उपयोग भक्तों द्वारा स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए पैदल मार्ग के रूप में किया जाता है। हर्मिक तोरण तो तोरण द्वार होता है। हर्मिका जो होती है उस मस्तूल होता है, ऊपर जो गोल गुम्बद होता है उसके ऊपर हर्मिका होती है, तो उसमें से मस्तूल निकलता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है। डैश को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेमस है? तो अपना बुद्धिज्म ही है। तो बुद्ध को, जो बुद्ध हैं उनको एशिया में द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। इसके बाद सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इन सर्च ऑफ ट्रुथ इज नोन एज। यानी जब सिद्धार्थ, देखो सिद्धार्थ ने या फिर बुद्ध भगवान ने जब कोई भी काम किया अपने लाइफ में तो उसको एक एक नाम दे दिया गया। उस नाम को भी आज समझ लेंगे हम लोग। तो सत्य की खोज में जब वो निकले तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, परिनिर्वाण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, महाभिनिष्क्रमण। जब वो सत्य की खोज में घर से बाहर निकले, काफ़ी भटके, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक कहानी भी आती है कि जब बौद्ध काफ़ी भटके और उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, तो एक जो वैश्या या नर्तकी कह सकते हैं, वैश्या नहीं कहेंगे, नर्तकी कहेंगे, नर्तकी जो थी उन्होंने, वो आपस में ही कुछ चर्चा कर रही थी, एससीईआरटी की बुक में भी है कि हमेशा ज़्यादा ना एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए ना मॉडरेट होना चाहिए, थोड़ा बीच में रहकर अपने आप को संतुलित बनाए रखना चाहिए, तभी कुछ प्राप्ति होगी। तब वहाँ से बुद्ध को अष्टांग मार्ग का अष्टम मार्ग या अष्टांग मार्ग के बारे में सूझा था, कि मध्यम मार्ग के बीच के रास्ते के बारे में सूझा था। तो वहीं से उनका जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया और सत्य की खोज में वो और आगे बढ़े। ठीक है। अब धर्म चक्र परिवर्तन, इसमें क्या ये कौन सा प्रोसेस था जब सारनाथ में पहली बार किसने, बुद्ध ने उपदेश दिया था? निर्वाण का तात्पर्य है बोध गया में बुद्ध को पहली बार ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी। परिनिर्वाण का अर्थ है कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु, या सिद्धार्थ या बुद्ध को जो मृत्यु प्राप्त हुई थी उसको परिनिर्वाण कह देते हैं, या महापरिनिब्बाण भी कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अष्ट महास्थान। बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? अब सारनाथ, रायगढ़, लुम्बिनी और बोध गया, इसमें सबसे इजी पता चल रहा है कि जो रायगढ़ है वो बुद्ध के जो 8 महास्थान है उसमें शामिल नहीं है। तो बुद्ध के 8 महास्थान कौन से हैं इसके बारे में देखिए। ये हैं बुद्ध के 8 महास्थान: लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा, राजगृह और वैशाली। यहाँ पे कोई ना कोई बुद्ध से जुड़ी घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट, उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख किया जाता है? मैंने त्रिपिटक का जिक्र किया था, उसमें से एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, महाभिनिष्क्रमण, पंचतंत्र, अभिधम पिटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के जितने भी नियम बनाए गए थे, बौद्ध मठों के, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार होते थे ना, विहार से ही बिहार पड़ा है नाम, क्योंकि बुद्ध जो अपने बिहार में पहले बहुत सारे विहार पाए जाते थे, मठ या विहार पाए जाते थे, तो उसी से बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बौद्ध संघ द्वारा जो नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाए गए थे मॉन्क्स और नन के लिए या भिक्षु और भिक्षुणी के लिए, उसका पूरा लेखा जोखा है। इसमें यह भी कहा जाता था कि जो एक बरसात तक रुक जाएगा या एक बरसात काट लेता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आसान हो जाती है, जैसे वो खुद से भी भोजन करने कहीं भी निकल सकता है, 5 लोगों से अधिक के साथ बैठ के खा सकता है। ऐसे संघ में नियम थे काफ़ी। ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? यह बुद्ध के उपदेश और उपदेशों का संग्रह है, जो भी बुद्ध ने मैसेज दिए वो सब इसमें है। विनय पिटक में क्या है? इसमें इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। इसमें सीधे सीधे भिक्षु और भिक्षुणियों के मठ में नियम को तय किया गया है। इसके बाद अभिधम पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन को दर्शाया गया है, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को दर्शाया गया है, यानी बुद्ध ने समाज को किस चश्मे से देखा उस चीज़ को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक साहित्य ग्रंथों से संबंधित है? मिलिंद पन्हो, अभिधर्म मोक्ष, उव सग्गाहरम स्त्रोत, महावंसा और समसयारा। ये नाम अजीब लगेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लो इसका सही आंसर जो है, केवल 2 3 5, केवल 1 2 4, केवल 1 2 1 3 4,
उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 केवल 1, 2 और 4। ये इसको देख लो लिस्ट में। जो फर्स्ट है मिलिंद पन्हाओ, ये क्या है? ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच के संवाद को दर्शाया गया है इसमें। अभिधर्म मोक्ष, इसमें वसुबंध द्वारा संस्कृत, इसे वसुबंध द्वारा संस्कृत में लिखा गया। इसमें अभिधर्म को लेकर चर्चा होती है। और महाव मसा, ये पाली भाषा में लिखी गई कविता है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार की कहानी, यानी बुद्ध धर्म किस तरीके से फैला था, इसकी पूरी पूरी कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके थ्रू? गौतम बुद्ध द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा या वज्रबाहु के द्वारा? मैंने अभी आपको बताया वज्रबाहु इसका सही आंसर होगा। यही कर्नाटक गए थे एक आपदा की भविष्यवाणी करने के बाद। ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ बढ़े, कर्नाटक पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत उच्च लेवल पर प्रचार, सॉरी जैन धर्म का, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जैन धर्म का, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, जैन धर्म का वज्रबाहु ने प्रचार किया। ठीक है, तो ये कौन थे? दिगंबर थे या श्वेतांबर थे? श्वेतांबर थे, इसको आप मैसेज में कमेंट करके बताओगे। अभी पढ़ा है जस्ट। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है, पिताका, आगम, कल्पा, सुत्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसके अलावा जैन साहित्य से जुड़ी थोड़ी बहुत और कहानी सुन लेते हैं कि कल्पसूत्र जैन तीर्थंकर, विशेष रूप से पार्श्वनाथ महावीर की आत्मकथाओं का जैन ग्रंथ है। ये चीज़ याद रखना, कल्पसूत्र किससे जुड़ा है? अगर पूछ लिए डायरेक्ट तो आपके पास अगर ऑप्शन आ गया महावीर या ऑप्शन आ गया पार्श्वनाथ, तो आप टिक लगा सकते हैं। कल्पसूत्र वज्रबाहु द्वारा लिखा गया। अब पूछ सकता है कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो वज्रबाहु द्वारा लिखा गया। ये एक जैन थे जो कर्नाटक भी गए थे जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए गए हैं। जैसे अब त्रिपिटक और त्रिरत्न को मिक्स मत कर लेना। जैन धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म में त्रिपिटक है, अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से की जाती है, ध्यान रहे। जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या है? सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक व्यवहार। 3 ऑप्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग, सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर 4, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं वो जैन धर्म की त्रिरत्न कहलाती हैं। ठीक है, त्रिपिटक से बिल्कुल डिफरेंट है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, पता है आपको? किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? जैन कीर्ति स्तंभ काफ़ी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, बहुत ही फेमस है और बहुत किसी जैन ही ने बनवाया था इसको। और ये किस तीर्थंकर से जुड़ा हुआ है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या आदिनाथ? ये जुड़ा है आपके ऑप्शन नंबर 4 आदिनाथ से। आदिनाथ कौन थे? आपके ऋषभ देव जी। ठीक है, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2, एक जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पहले ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों ही सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दोनों ही सही है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया गया है। और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही धर्म जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के हैं। और उसी समय में महाजनपद का बढ़ चढ़कर तीव्रता से जो उद्भव हो रहा था, दूर दूर तक फैल रहे थे, इस वजह से उस समय के ग्रंथ में मेंशन भी है। महावीर तथा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं आम लोगों को किस भाषा में दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली में, ब्राह्मी में, प्राकृत में, संस्कृत में या खरोष्ठी में? तो इसका जो सही आंसर है वो प्राकृत आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। और जो आपका जो अशोक के धम्म थे वो भी प्राकृत भाषा में ही थे।
अब जो आपकी ब्राह्मी और खरोष्ठी एक लिपि है, ध्यान रखना। लेकिन बौद्ध और महावीर, बौद्ध और जैन ने, या महावीर ने और बुद्ध ने, दोनों ने अपनी शिक्षाएं, अपनी टीचिंग्स जो है वो प्राकृत भाषा में दी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पता होनी चाहिए। 563 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 298 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है 563 ईसा पूर्व। बिहार SCERT की बुक में यही लिखा हुआ है। इसके अलावा हुआ कहाँ, नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताए, उस स्मारक का नाम बताए जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा या सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है धमेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, श्रृंगारदार स्तूप स्वात घाट, अमरावती स्तूप अमरावती, दोदुल चोरतोन गंगटोक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। हमें सबको पता है कि सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, हमें स्तूप का नाम पता होना चाहिए, तो वहाँ के स्तूप का नाम है धमेक स्तूप, और यहीं पे पहला बुद्ध ने अपना जो ज्ञान दिया था अपने शिष्यों को, और इसी को सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके ना सिर्फ इस BPSC वाले एग्ज़ाम में, बल्कि टीचिंग एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम में पक्का काम आएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीछे कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो अपनी मर्जी से कोई भी तरह का सपोर्ट दिखा सकते हैं। कुछ बुरा लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो तो फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो वीडियो तो थम्स अप ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल अपना KVS, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। बाय।